तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। तो जैसे कि एपिथेलियम्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसमें सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलम्नर, बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो यहाँ पे जो एपिथेलियम होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये पाया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे कि इनमें क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे इनका शेप, देखेंगे तो शेप ये टाइल्स लाइक अपीयरेंस होता है। और इसके बाद ये यूनिलेयर्ड होता है। टाइल्स लाइक या स्केल लाइक अपीयरेंस होता है और यूनिलेयर्ड होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें यूनिलेयर्स एंड tiles like shape, और scale like shape। तो यहाँ पे शेप जो होता है इसका टाइल्स लाइक या स्केल लाइक होता है, यूनिलेयर्ड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें राउंड न्यूक्लियस पाया जाता है और वो भी सेंटर में पाया जाता है। तो राउंड न्यूक्लियस present in center of shape। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे फ्लैट या टाइल्स लाइक सेल है और इसमें राउंड न्यूक्लियस पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। आगे बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम, also known as pavement epithelium due to tiles like appearance। क्योंकि ये टाइल्स लाइक अपीयरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम और इसको बोलते हैं हम टेस्लेटेड एपिथेलियम, क्योंकि वेवी अपीयरेंस होता है। also known as पेवमेंट एपिथेलियम और टेस्लेटेड एपिथेलियम बोलते हैं। टेस्लेटेड एपिथेलियम ड्यू टू वेवी अपीयरेंस। वेवी अपीयरेंस का बाउंड्री वेव लाइक होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टेस्लेटेड एपिथेलियम। आगे हम बात करेंगे इसमें इसका जो फंक्शन होता है, इट एसोसिएटेड विद filtration and diffusion। तो डिफ्यूजन में और फिल्ट्रेशन में ये हेल्प करता है। फिल्ट्रेशन में कहाँ पे? बोबन्स कैप्सूल में पाया जाता है ये ब्लड कैपिलरी में, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम करता है। डिफ्यूजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो एल्वियोलाई में पाया जाता है, लंग्स में, तो ये सब फंक्शन करता है। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये कहाँ पे पाया जाता है इसके बारे में। तो एग्जाम्पल अब बात करते हैं हम, ये कहाँ पे पाया जाता है। तो जैसे देखिए बोमन्स कैप्सूल, ये बोमन्स कैप्सूल क्या होता है? ये बोमन्स कैप्सूल होता है जो नेफ्रॉन होता है हमारा, उसका शुरुआत वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं वहाँ पे। तो बोमन्स कैप्सूल नेफ्रॉन का ऊपर सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें ये पाया जाता है। इसके बाद ये पाया जाता है एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी। तो एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम में इसके बाद ये पाया जाता है न्यूमोसाइट सेल ऑफ एल्वियोलाई।
एल्वियोलाई का जो न्यूमोसाइट से न्यूमोसाइट 1 न्यूमोसाइट 2 होता है, जो अलग अलग काम करता है, तो वहाँ पे ये पाया जाता है गैस एक्सचेंज में, वहाँ पे हेल्प करता है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे, ये पाया जाता है डिसेंडिंग लिम्स और थिन पार्ट्स ऑफ असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो थिन पार्ट्स ऑफ ascending limb of loop of Henle। लूप ऑफ हेनले जो होता है ना, ये वही नेफ्रॉन का पार्ट्स होता है, जो वहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स होता है, जो नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल्स होता है उसका पार्ट्स होता है। तो वहाँ पे भी डिसेंडिंग लिम्स में और थिन पार्ट्स ऑफ असेंडिंग लिम्स का जो थिन पोर्शन होता है, थिनर पार्ट, उसमें ये पाया जाता है। इसके बाद ये पाया जाता है इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट, इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट वाल, इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट वाल में पाया जाता है। इसके बाद और ये पाया जाता है पेरिटोनियम में, भी पाया जाता है, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, तो ये सब इसका रेट टेस्टिस में पाया जाता है। तो डिफरेंट लोकेशन पे ये पाया जाता है। इसके बारे में हमने देखा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे टाइल्स लाइक अपीयरेंस होता है, और ये स्केल या टाइल्स लाइक होता है, यूनिलेयर्ड होता है, राउंड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। इसको पेवमेंट एपिथेलियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि टाइल्स लाइक अपीयरेंस होता है। टेस्टेटेड एपिथेलियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेवी अपीयरेंस होता है, इसका बाउंड्री वेव लाइक होता है। इसके बाद इट इज एसोसिएटेड विद द फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन से रिलेटेड होता है, इसके लिए काम करता है। कहाँ में पाया जाता है? बोमन्स कैप्सूल में, नेफ्रॉन में पाया जाता है बोमन्स कैप्सूल। एंडोथेलियम ब्लड कैपिलरी में पाया जाता है एंडोथेलियम, उसके वाल को एंडोथेलियम बोलते हैं हम। न्यूमोसाइट सिर्फ एल्वियोलाई का जो सेल होता है इसको हम न्यूमोसाइट बोलते हैं। और डिसेंडिंग लिम्स एंड थिन पार्ट्स ऑफ असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले में भी पाया जाता है। इसके बाद ये इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट वाल, इसके बाद पेरिटोनियम, इसके बाद रेड टेस्टिस, इन सब में पाया जाता है। तो ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे सिंपल स्क्वेमस के बारे में, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आगे वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिंपल कोबोइडल एपिथेलियम और सिंपल कोल्यूनर एपिथेलियम